नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। जयराम सरकार ने पीटर हाफ में मनाया 3 साल का जश्न, 2022 में किया रिपीट का दावा। राजनाथ ने प्रदेश सरकार को दिए पूरे 100 नंबर, सीएम बोले अगले 2 साल जनता के नाम। सरकार के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। हिमाचल में 900 से पार हुआ कोरोना से मौत का आंकड़ा, 83 नए केस आए सामने। डिपुओं में अब आसानी से नहीं मिलेगा राशन, सामान लेने से पहले देनी होगी अंडरटेकिंग। पंचायत चुनावों के बीच ऊना पुलिस ने पकड़ी शराब की 402 अवैध पेटियां। किन्नौर के ग्याबुंग में 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौके पर मौत। 19 केंद्रों पर हुई क्लर्क की लिखित परीक्षा, एक पद भरने के लिए जारी हुए थे 2843 कॉल लेटर। और ठंडी हवाओं ने जाम किया हिमाचल, नहीं हुई बारिश, अब कल का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल की जयराम सरकार के रविवार को 3 साल पूरे हो गए। इस दौरान पीटर हाफ शिमला में कोविड नियमों का पालन करते हुए सादा समारोह मनाया गया, जिसमें 3 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। प्रदेश की भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर रविवार को जश्न मनाया गया। पीटर हाफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को वर्चुअली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सराहा और बधाई दी। कार्यक्रम को पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस रफ्तार से चल रही है उससे तय है कि 2022 में सरकार जरूर रिपीट करेगी। 3 साल में प्रदेश का विकास दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और संगठन से कहा कि वह जनता के बीच जाकर इन कामों को बताएं। खुशी का यह समा प्रदेश भर में मनाया गया और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जनता तक समारोह को पहुंचाया गया। एकदम गति आई और जो कार्य तो वर्षों में पूरा होना था वो कुछ महीनों में पूरा हुआ और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप दोनों आकर इस नगर का उद्घाटन करने के लिए देवभूमि हिमाचल पहुंचे। इसके लिए हिमाचल वासी तो आपके आभारी है ही, पूरी दुनिया आज मनाली जो आती है वो टनल को देखने के लिए, रोहतांग टनल को, अटल टनल को देखने के लिए वहां पहुंचती है। उसको देखे बिना, टनल को देखे बिना कोई मनाली से वापस नहीं होता है। 3 साल के कार्यकाल के लिए जयराम सरकार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूरे 100 नंबर मिले हैं। वहीं अब सीएम ने भी अगले 2 साल जनता को समर्पित करने की बात कही है। 3 साल के जश्न पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के कारण उनकी सरकार को 2 साल ही काम करने के लिए मिले, लेकिन इन 2 सालों में वह सब कुछ किया जो सालों से नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अब अगले 2 साल पूरी तरह से जनता को समर्पित किए जाएंगे। उधर पीटर हाफ में जश्न के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिमाचल सरकार को पूरे 100 नंबर दिए और विकास को जारी रखने की बात भी कही। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संदेश भी यहां पढ़ा गया, जो कि कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल नहीं हो पाए। मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रहेगी। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात और भी ज्यादा होती अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज हमको संबोधित करते, हमको आशीर्वाद देते। उनका हिमाचल से संबंध है, हिमाचल के रहने वाले, हिमाचल के पार्टी का गर्व का विषय है कि वो कार्यकर्ता जो हमारे साथ कभी झंडा लगाते थे, कभी पोस्टर लगाते थे, कभी धरने पर दरी पर बैठते थे, कभी संघर्ष के राह पर जो है पुलिस के माध्यम से उठा करके जो है वो सलाखों के पीछे हो जाते थे। ऐसे संघर्ष के दौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दायित्व पर पहुंचे। आज कोरोना महामारी के कारण जो है वो भी संक्रमित हुए हैं और वो आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, इसकी हमें कमी महसूस होती है।
प्रदेश सरकार पीटर हॉफ में 3 साल का जश्न मना रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मना रही थी। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विपक्षी दल ने सरकार के 3 साल के जश्न की पूरी तरह से खिलाफत की। जयराम सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस ने रविवार को काला दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर काले मास्क और हाथ में काले झंडे उठाकर प्रदर्शन किया। नाचन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जबकि डाडाशीबा में रोष रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी तरह चंबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखदाता मंदिर परिसर पार्क में प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों और खंडों में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश निकाला गया। उधर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यू टर्न सरकार के 3 साल विफलताओं भरे रहे। कोरोना को नियंत्रित करने के बजाय सरकार ने उसे फैलाने का काम किया। उधर शिमला में माल रोड पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जहां धारा 144 के उल्लंघन पर कई नेताओं पर मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा 900 से पार हो गया है, यानी कि अब तक 903 मौतें चीन से आई महामारी से हो चुकी हैं। देखें ये कोविड अपडेट। हिमाचल में रविवार को कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 83 नए मामले संक्रमितों के आए हैं। राज्य में अभी भी 4235 एक्टिव केस चल रहे हैं। रविवार को आईजीएमसी में 62 और 70 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जबकि सोलन में 38 वर्षीय युवक ने दम तोड़ा। इसी तरह नेरचौक मेडिकल कॉलेज में, बिलासपुर के 79 और नादौन के 68 वर्षीय पुरुष की जान कोरोना से गई है। पॉजिटिव मामलों की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक कांगड़ा में 16 और शिमला में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 8, चंबा में 10, कुल्लू में 9, मंडी में 28, ऊना में 8 और सिरमौर में 1 नया मामला कोरोना संक्रमित का आया है। प्रदेश के डिपोओं में राशन लेने से पहले अब उपभोक्ताओं को अंडरटेकिंग देनी होगी, यानी कि बताना होगा कि वह आयकर दाताओं की सूची में आते हैं या फिर नहीं। हिमाचल के 18 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं पर नई मुसीबत आने वाली है। राशन लेने से पहले उन्हें डिपो में अब कई प्रकार की जानकारियां साझा करनी होंगी। मसलन टैक्स देते हैं या नहीं, जॉब स्टेटस क्या है, उनकी मासिक या सालाना आय कितनी है, नौकरी करते हैं तो पोस्ट क्या है, आदि कई जानकारियां देनी होंगी और उसके बाद ही राशन मिल पाएगा। जो उपभोक्ता इस तरह की जानकारी नहीं देगा उन्हें सस्ता राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिपो में आधार नंबर भी जमा करवाना होगा। इससे डिपो धारक खुद ऑनलाइन चेक करेंगे कि वह इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को पता चल सके कि कौन सा उपभोक्ता इनकम टैक्स दे रहा है। सरकार ने साफ किया है कि सरकारी डिपो में सस्ता राशन सिर्फ गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए। चुनाव हो और शराब ना परोसी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि ये सब प्रशासन की नजरों के सामने नहीं होता, पर पुलिस ऐसी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखती है। इसी कड़ी में ऊना पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पंचायती राज चुनावों के बीच जिला ऊना में शराब माफिया अभी से सक्रिय हो गया है। चुनावी दौर में ऊना पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए गांव फतेहपुर में ट्रक में लोड अवैध शराब की 402 पेटियां पकड़ी हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खेप कहां पहुंचाई जानी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल चुनावों में ही होना था। बहरहाल शक के आधार पर पुलिस ने टाहलीवाल में एक शराब के उद्योग पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शराब से भरा हुआ है, तो क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जाए? हमने आज सुबह लगभग 402 पेटियों के से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनमें कुछ कमी पाई गई है। फर्दर वो कहाँ से शराब लोड की गई और किस तरह से उसमें अगर स्टेट एक्सचेकर को कोई लॉस हुआ है, इस पे एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस टीम जो है इकट्ठे इसमें इंक्वायरी कर रही है। हम फर्दर इसमें देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें कोई सुपीरियस लिकर या कोई ऐसी गलत क्वांटिटी या ओवर प्रोडक्शन वगैरह कहीं हो रही है, तो वो एक्साइज टीम और पुलिस टीम जो है फर्दर इंक्वायरी करेगी और उसके बाद दोबारा किन्नौर में रविवार सुबह एक कार के खाई में गिर जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों ग्याबुंग के रहने वाले थे। किन्नौर जिला के ग्याबुंग में रविवार को दर्दनाक हादसा पेश आया। रविवार सुबह ग्याबुंग के पास अप्लाइड फॉर एक कार 250 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार पवन और विनीत कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों ग्याबुंग गांव के रहने वाले थे।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों की मदद से शवों को सड़क तक पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल पर बेरोजगारी इस कदर हावी है कि एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कतार में हैं। बेरोजगारी का यह आलम रविवार को भी देखने को मिला, जब क्लर्क की एक पोस्ट के लिए सैकड़ों उम्मीदवार टेस्ट देने के लिए पहुंचे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को पोस्ट कोड 803 के तहत लिपिक का एक पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी व शिमला में 19 सेंटर बनाए गए थे और कुल 2843 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इस दौरान कई केंद्रों पर परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर की बात करें तो यहाँ 100 में से 43 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चली। इस दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। आज पोस्ट कोड 803 क्लर्क का जो एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हमारे यहाँ एग्जाम था, इसके अंदर 43 कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहे हैं और 57 कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। हिमाचल में रविवार का दिन काफी ठंडा रहा। गुनगुनी धूप के बीच ठंडी हवाओं ने दोपहर भी किरकिरी कर दी। सूरज की रोशनी के बीच दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चलता रहा, जिस कारण लोगों को शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को बारिश का पूर्वानुमान लगाया था, मगर दिन भर बारिश जैसे आसार नजर नहीं आए। हालांकि शाम 6 बजे के बाद आसमान में बादल छाने लग पड़े थे, लेकिन अंतिम सूचना मिलने तक बारिश जैसा कुछ भी नहीं था। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। और अब चलते चलते किन्नौर में निर्विरोध चुनी 4 पंचायतें, जिला में बाकी जगह भी आपसी सहमति के प्रयास। नहीं रहे मंडी के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुखमन ठाकुर, 101 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। मणिकर्ण घाटी में सेल्फी लेते वक्त पार्वती में डूबा मेरठ का पर्यटक, तलाश जारी। और रविवार को बाजार तो खुले पर नहीं दिखी भीड़, बसें न चलने से परेशान हुई जनता। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।